आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कछु दान करूं या सेवा करूं तुम्हारी। महाराज दशरथ ने कहा आइए स्वामी जी बैठिए। ए आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और या चाहत कुछ दान करूं या सेवा करूं तुम्हारी। दशरथ स्वामी जी मेरी बात सुनिए। ये संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, सुन रहे हो। ये संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। ये संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। श्रोता बंधु, महाराज दशरथ ने कहा है स्वामी जी आपका चरण हमारे आंगन में पड़ गया, मेरा आंगन पवित्र हो गया। स्वामी जी बड़े अच्छे समय पर आप आए हो। ये बताइए आप किस आस लेके हमारे पास आए हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र कहने लगे हैं दशरथ हम इसलिए आया हूं, हमारा आजमगढ़ नाम में आश्रम है जहां पर हम यज्ञ करते हैं, तो राक्षस लोग यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते हैं, यज्ञ में कोई न कोई बाधा खड़ी कर देते हैं। तो हम इसलिए आपके पास आया हूं, आप अपने बेटा राम लक्ष्मण को हमारे साथ में भेज दो, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है यदि तुम्हारे बेटा राम लक्ष्मण हमारे आश्रम पर पहुंच जाएंगे तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। श्रोता बंधु जवाब दिया है तुम्हारे बेटा राम लक्ष्मण यदि हमारे आश्रम पर पहुंच जाएंगे तो मेरा यज्ञ निश्चित ही सफल हो जाएगा। इधर मयंक और शनि भैया की तरफ से 20-20 रुपए हमारे पास आए हैं। मैं भगवान से कामना करता हूं
दोनों भाइयों के हाथ हमेशा धर्म के लिए आगे बढ़ते रहे, परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। तो महाराज दशरथ कहने लगे, स्वामी जी एक बात कहें? बोले कहो। आप हमारे राम लक्ष्मण को न ले जाओ, हमारे बेटा भरत शत्रुघ्न को ले जाओ। विश्वामित्र कहने लगे, दशरथ मैं तो राम लक्ष्मण को लेने आया हूं, भरत शत्रुघ्न को लेने ही नहीं आया हूं। मुझे तो राम लक्ष्मण ही चाहिए। और अभी तो तुम कह रहे थे कि आप जो मांगोगे वही दे दूंगा। बहुत लंबी लंबी बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है, मुझे विश्वामित्र कहते हैं। यदि ज्यादा बात करोगे ना तो जहां तक तुम्हारा शासन है उलट पुलट कर दूंगा, जला की राख कर दूंगा। तो महाराज दशरथ चरणों पर गिर पड़े। स्वामी जी नाराज मत हो, यदि राम लक्ष्मण को ले जाना है तो ले जाइए। उसी समय भाइयों विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के आजमगढ़ नाम के आश्रम के लिए चले हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़े आगे बढ़े हैं तो क्या देखा, एक ताड़का नाम की राक्षसी आ रही थी। विशाल रूप था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पूछ लिया, गुरुदेव ये क्या है? जवाब दिया है, बेटा राम ये ताड़का नाम की राक्षसी है। बेटा ये भी मुझे परेशान करती है, आप इसका वध कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव वैसे बोलना हमारा उचित तो नहीं हो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपके सामने बच्चा हूं, लेकिन बात आ गई है तो बोलूंगा जरूर। गुरुदेव हमारा ये दायित्व तो नहीं बनता जो स्त्री के हाथ उठाए, अबला के ऊपर हाथ उठाए। भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव यदि आप आज्ञा दोगे तो जो करोगे करना पड़ेगा, जो कहोगे वो करना पड़ेगा। वैसे हमारा धर्म नहीं बनता है, दायित्व तो नहीं बनता है जो स्त्री के ऊपर में हाथ उठाए। विश्वामित्र बोले, राम दुष्ट को मारने में कोई पाप नहीं होता है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं इस ताड़का का वध करो। तो उसी समय भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस ताड़का का वध किया है। अब बढ़े आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आजमगढ़ नाम के आश्रम पर पहुंचे हैं। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बाण विद्या का अध्ययन कराया। पहले बाण चलाने की विद्या में निपुण किया, बाण विद्या का अध्ययन कराया। उसके बाद जब राम लक्ष्मण दोनों भैया बाण विद्या में निपुण हो गए, उसके बाद राम लक्ष्मण दोनों भैया कहने लगे, गुरुदेव अब आप अपना यज्ञ कीजिए, मैं राक्षसों का विनाश करेंगे। तो एक तरफ प्रभु राम धनुष बाण लेके खड़े हो जाते हैं और एक तरफ लघु भ्राता लक्ष्मण धनुष बाण लेके खड़े हो गए। भाइयों धनुष हाथ में है। इधर राक्षस लोगों ने देखा विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ किया है, तो राक्षस लोग दौड़े भागे, टूट टूट के यज्ञ के पास गिरे। लेकिन भाइयों राम और लक्ष्मण दोनों भैया ने राक्षसों का वध किया है। जो भी राक्षस पास आता है, प्रभु राम लघु भ्राता लक्ष्मण राक्षसों का वध करते चले जा रहे हैं। मारीच नाम का एक राक्षस आया, भगवान राम ने ऐसा बाण छोड़ा 100 योजन दूरी पर जाके गिरा। एक नहीं कई राक्षसों का प्रभु राम ने वध किया।
विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण किया है।